अस्सलाम वालेकुम। कायद सिटी न्यूज़ तहकीक न्यूज़ की जानिब से आज मैं लियारी का जो हमारा सेक्शन चल रहा है या लियारी पर जो हम कुछ बात करना चाह रहे हैं उसी हवाले से हम आज यहाँ मौजूद हैं महर घर में। महर घर जो कि लियारी के नौजवानों ने अपने लिए एक ऐसा इदारा कह लीजिए, ऐसे बेहतरीन किस्म की कहिए कि जो कि बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि बाहर, यानी कि ये तो ओल्ड सिटी कहलाता है साउथ का इलाका, हम अगर शहर के वस्त में भी और कुछ तरक्की याफ्ता जो इलाके हैं उनमें भी कहें तो मुझे इस किस्म की बैठक और इस किस्म का पॉजिटिव चेहरा नज़र नहीं आता। आज मैं आया हूँ, मुझे दिली खुशी हुई है, मुझे दिल से खुशी हुई है। यहाँ पे फ़हीम है, इनकी टीम है, भी यहाँ नौजवानों का है। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ऐसा है कि यहाँ पर कुछ आपको सकाफ़त के रंग भी नज़र आएंगे और लियारी के रंग भी नज़र आएंगे। तो लियारी के रंग नज़र आएंगे, उसमें होगा ये कि जनाब आपको मुख्तलिफ़ कल्चर और पेंटिंग और दीगर चीज़ें भी नज़र आएंगी। और ये इस बात की अलामत है कि इन्होंने खूबसूरत अपने लिए एनवायरनमेंट बनाया है, एक बेहतरीन अपने आप को यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इट्स अ गुड साइन, ये यूथ की तरफ से, लियारी के नौजवानों की तरफ से एक बेहतरीन पॉजिटिव वर्क है। और देखिए, बात यही है कि ये जज्बा है इनका जो इन्होंने ये किया और लियारी का एक पॉजिटिव चेहरा अवामुन्नास तक पहुंचाया और ये बताया कि जी हाँ, अगर नौजवानों में जज्बा तामीर हो, जज्बा हुब्बुल वतनी हो, अपनी जगह से प्यार हो, अपने जो इलाका है उससे प्यार हो, तो फिर यकीनन वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस टाइम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लियारी का ये एक ऐसी बैठक इन्होंने बनाई हुई है जिसका नाम मैं रिपीट करता हूँ, महर घर। और यहाँ पर हमारे साथ, अब देखिए मेरे कैमरे के फोकस में फ़हीम भाई भी आ गए और ये नौजवान हैं जो मुझसे यहाँ पे रब्ता हुआ इनसे, और इन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया अपने इदारे का और अपनी जगह का। और आपको यकीनन मैं समझता हूँ कि लियारी के इस जगह पर आकर आपको दिली खुशी होगी कि देखिए ना, यहाँ पर अब अगर गौर से देखें तो मेरे पीछे आपको चील चौक का एक अलामती तस्वीर बनी हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था जब कैमरे पे था। अभी मैं कैमरे पे लाना चाह रहा हूँ यहाँ के इदारे के लोगों को, कुछ और नौजवानों को। फ़हीम शाद यहाँ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं इस इदारे के, और जिनकी काविशों का ये मुझे सिला नज़र आ रहा है कि वाकई उन्होंने एक खूबसूरत चीज़ बनाई है और ये लियारी के हवाले से देखने से ताल्लुक़ रखती है। फ़हीम यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, तो अब ओवर टू फ़हीम। जी बहुत शुक्रिया राना साहब आपका कि आप आज आए महरगर में। महरगर हम कहते हैं वो घर जो प्यार की जगह, अमन की जगह, मोहब्बत की जगह, जहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा इंतहाई वक्त की ज़रूरत है। हमारे पास स्कूल्स मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे जगहें नहीं हैं, ऐसे स्पेसेस नहीं हैं कि जहाँ पे नौजवान बैठ के अमन की बात करें, अपनी शनाख्त की बात करें, प्यार की बात करें, नज़रियाती जो है वो डिस्कशन हो और पीस को, अमन को डीकोलोनाइज़ करें। क्योंकि पीस जो है वो बहुत ज़्यादा कोलोनाइज्ड है, स्पेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कोलोनाइज्ड हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डीकोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसे जगह जहाँ पे आप खुल के बातचीत कर सकें, आप खुल के बैठ सकें, आप जो है वो एनालिसिस कर सकें कि आपकी कम्युनिटी के अंदर इस वक्त किस तरह के मसले मसाइल हैं और उन मसलों को जो है किस तरह हम बैठ के हल कर सकते हैं आपस में, राइट। सो जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक मुझे लगता है कि इंडिविजुअली हम किसी भी चीज़ को, किसी भी मसले को हल नहीं कर सकते। जब आपको सोसाइटी के मसले हल करने हों तो आपको नौजवानों को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो इकट्ठा बैठ सकें और इकट्ठा बैठ के मसले की न सिर्फ निशानदेही करें बल्कि कलेक्टिव जो डिसीशन है, जो कलेक्टिव सॉल्यूशन है, जिसके अंदर न सिर्फ एक कल्चर या एक कास्ट या एक कम्युनिटी की नुमाइंदगी हो बल्कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटी, मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके सोसाइटी के हल की बात करें, सोसाइटी पे
सोसाइटी के जो लीडर्स हैं उन पे क्रिटिक करें। वो तभी पॉसिबल है जब आप नौजवानों को स्पेस देंगे। अगर आप स्पेस नहीं देंगे, आप उनको एक साथ नहीं बिठाएंगे, अगर आप इस सफ़र में वुमेंस को शामिल नहीं करेंगे, जो ख़वातीन हैं आपके कम्युनिटी के, वो उनका बहुत बड़ा किरदार है अमन पे, उनका बहुत बड़ा किरदार है भाईचारगी पे। तो जब तक वो लोग शामिल नहीं होंगे, डिसीशन मेकिंग में आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तब तक मुझे लगता है कि आपकी सोसाइटी आगे नहीं जा सकेगी। और ऑफ कोर्स बात करने के लिए आपको जगहों की ज़रूरत है, आपको स्पेसेस की ज़रूरत है जहाँ पे आप बैठ के ना सिर्फ मसलों पे बातचीत करें, बल्कि आपकी सोसाइटी के जो हीरोज़ हैं, आपके सोसाइटी के जो कल्चर हैं, जो प्लेसेस हैं, जो लोग हैं, उन सबको सेलिब्रेट करें मिल के। जो दास्तान है, आपके लियारी की दास्तान है, आप वो दास्तान बता सकें। सो हमारा बिल्कुल सिंपल सा एजेंडा है, सिंपल सा मकसद है कि हम चाहते हैं कि हम अमन की बात करें, हम भाईचारगी की बात करें, यकजहती की बात करें, दोस्ती की बात करें, मिल बैठ के। रहीम साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, जाहिर है मेरे जहन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, वो ये कि ये आपने कितने अरसे में डेवलप किया, कितना इस पर लागत आई? सवाल तो 2-3 हो जाएंगे। और ये जगह जाहिर है आपने रेंटल की हुई या परचेज़ की, जो भी है, तो ये कितना का खर्चा आ गया? और क्या इसके लिए आप कोई फंडिंग करते हैं या आपस में ही इसको कलेक्शन करते हैं? व्हाट डू यू डू? मतलब मेरा सवाल ये बिल्कुल है, मैं समझ गया हूँ। कितने अरसे में आपने किया? क्या ये एक दिन का काम तो नहीं है कि आपने रात को सोचा? जैसे कि हमारी पार्टीज जो हैं, हमारी सियासी पार्टियाँ सोचती हैं कि वो कौम-ए-आद यानी वो जिसामत, इतने बड़े बड़े जिस्म के लोग जो कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर और बहुत बड़े पत्थर उठाया करते थे, वो कौम-ए-आद के लोग शायद ये टूटी फूटी सड़कों को, लियारी को कायम कर देंगे, लेकिन नहीं। या वो सोच रहे हैं कोई आप से कोई जिन्नात आ जाएंगे जो कि अचानक आके सही कर देंगे, नहीं। तो मैं आपसे सवाल पे आता हूँ कि ये जगह भी आपने कैसे, क्या मुख्तसरन इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, देखें, अगर इंसान करने में आए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नीयत, आपका इंटेंट, आपके इंटेंशंस फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल। आप लोगों के बारे में कितना पॉजिटिव हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव हो, आपको नेगेटिव भी होना है, आपने क्रिटिक भी करनी है सोसाइटी में। तो ये ख्वाब जो है, ये आज से 10 साल पहले हमने देखा था, और इसको बनाए हुए हमें 5 साल हो गए, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। लियारी वो इलाका है कि जहाँ पे 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गैस का फुकदान है, और बेरोज़गारी है, नाइंसाफ़ी है, बहुत सारे मसले हैं। अगर मसलों को गिने तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर सवाल ये है कि उन मसलों के हल की जानिब एज ए यूथ हम क्या स्टेप ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना, इतने सारे मसले तो हैं, लेकिन हम शुरू करें। हम शुरू कैसे करें? और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें पूरी टीम का काम है, ये टीम वर्क है। स्ट्रगल की है हमने, और ये रातों रात नहीं बना है। एक खतीर रकम भी लगी है। बिल्कुल, रकम भी लगी है। और हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, हर काम के लिए जो है आपको मेहनत तलब है, और मेहनत जो है वो शर्त है। तो मुझ जैसा अगर एक आम सा इंसान इस तरह का एक स्पेस बना सकता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बना सकती? नौजवानों को ज़रूरत है बॉस, नौजवानों को ऐसे स्पेसेस चाहिए। वो शाम में कहाँ जाएं? 12 बज जाते हैं, स्कूल का दरवाज़ा बंद होता है, 2 बजते हैं, यूनिवर्सिटी के गेट बंद हो जाते हैं। इसके पीछे आपके पास ग्राउंड्स रहते हैं, ग्राउंड्स के दरवाजे जो है वो 6 बजे बंद हो जाते हैं। तो यूथ को तो जगह चाहिए ना, कि जहाँ पे वो 6 के बाद भी जाके बैठ के जी किताबें पढ़े, मुताल्ला करे, सोसाइटी को वो चीज़ें पढ़े जो आम तौर पे स्कूल्स के अंदर या कॉलेज के अंदर वो नहीं पढ़ रहा होता। वो महफ़िलें, मुशायरे की महफ़िलें, फ़िल्म स्क्रीनिंग्स, किताब की रहनुमाई, इस तरह की चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स यू नीड अ सेफ स्पेस जहाँ पे आप बैठ के अपने इवेंट्स करें, अपनी गुफ्तगू किया करें। तो हमारी टीम में मेरे साथ मौजूद हैं परवीन नाज हैं, महर बलोच हैं, कैफ हैं, नौरोज़ गनी हैं, हमारे साथ सर ज़रखान बलोच हैं, अमजद बुलेदी है, बहुत सारे दोस्त हैं, और हम लोग मिल के जो है वो इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं। इतने पॉजिटिव नौजवान के पास ना हो तो दूर भी रहना नहीं चाहिए। क्या बात है। पॉजिटिविटी इनकी बॉडी में है, इनके जज्बे में है, और खुदा ये जज्बा
हर नौजवान पाकिस्तान आमीन, में, पाकिस्तान के हर नौजवान में कायम करे। आमीन। तो इसी तरह की सोसाइटियाँ, इसी की तरह की गैदरिंग, यहाँ इनका अपना यूपीएस सिस्टम भी लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए ज़रा सा कुछ देख लेते हैं आप। जी बिल्कुल, आपको दिखाते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास लाइब्रेरी है। ये ऊपर जो है वो लाइब्रेरी है। इस वक्त लाइट नहीं है, लेकिन आपको किताबें नज़र आ रही होंगी ना वहाँ पे। वो लाइब्रेरी है और हमारा स्टूडियो है इस तरफ अंदर। और यहाँ से अगर आप कैमरा दिखाएंगे यूँ, तो ये पूरा हमारा कैफ़े सेटअप है। यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं और अमन की बात करते हैं, यकजहती की बात करते हैं। और अगर आप यूँ चलते जाएँ तो सामने जो है वो हमारा इवेंट हॉल है। हाँ, ये हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम कर चुके हैं। ये लगाए हुए आपने, ये हाँ, बोर्ड है आपका। ये बोर्ड है हमारा, नोटिस बोर्ड है। जो इवेंट्स होते हैं वो यूपीएस से आप देख सकते हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त भी हम इल्तिजा करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमारा कम्युनिटी हॉल है और वो हमारा स्टेज है। ये हमारा स्टेज है, छोटा है, टेढ़ा है और बेरा है। बात ये है, छोटा है या जैसा भी है। हाँ, बात यह है कि इन नौजवानों ने एक जगह, स्पेस, बोलने की जगह जहाँ पर खड़े होकर बोल सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर बल्कि अगर चाहें तो मैं इनको पॉडकास्ट की सर्विस भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे बैठ के हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, लाइव शो कर सकते हैं, लाइव बिल्कुल। ये बिल्कुल सही। ये आप बच्चा देख रहे हैं, ये लियारी का व्लॉगर है, जीशान। ये लियारी का फेमस व्लॉगर है, व्लॉगिंग करता है। आज अपनी प्रैक्टिस के लिए आया है। बिल्कुल खुशी हुई। उसको फॉरवर्ड कीजिएगा और फॉरवर्ड करके फैलाइएगा, ताकि हमारा चैनल वो आपका है, काइट सिटी न्यूज़ और यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क। ये क्या है, बेसिकली आपका है। हाँ। ये मेरा नहीं है। मैं इसमें अकेला तो एक ही रह जाऊँगा ना। जाहिर है हम सब जब जुड़ेंगे तो एक ताकत बनेगी, एक पावर बनेगी। हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी। जैसे कि मैंने फहीम साहब से कहा कि ये टीएमसी ऑफिस से चंद गज की दूरी पर पीएसओ पंप के पास एक 10 से 15 फुट गहरा गटर का ढकना हटा हुआ था, वहाँ वो लग गया। वही हुआ कि पावर ऑफ मीडिया, वॉइस ऑफ पीपल्स। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर इन तक पहुँचेगा कैसे? बिल्कुल ऐसे। मीडिया इनकी आँख है, बिल्कुल। इनके कान है। तो ये उसको तनकीद ना समझे। हम किसी पर तनकीद करना नहीं पसंद करते। हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं है, और ये फहीम मैं समझता हूँ आपकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन आप आईना जरूर दिखा सकते हैं। बिल्कुल। आप माशरे की किसी बात पर, चाहे बिरसा लियारी हो, चाहे दीगर कोई भी चीज़ें हो, आप उस पर अपनी बात को कहने का हक रखते हैं। और बोल के लब आज़ाद है तेरे। क्या बात है। तो बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली नशिस्त हो सकती है, लेकिन इसको ख़त्म तो नहीं करना है। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास, आप हमारे पास आए। बिल्कुल, वी आर टुगेदर। बहुत शुक्रिया। अगर ये चाहेंगे, क्योंकि हमारी पता है हमारा एक मेयार है, TRP कह सकते हैं उसको, कि अगर हम तेज़ी से ग्रो करते हैं साथ, वी आर टीम वर्क, बिल्ड एंड देन ग्रो टुगेदर। सब करते हैं बिल्कुल, तो फिर बहुत तेज़ी से ये कारवां चलेगा। और ये अकेले का सफ़र एक पूरा समझने, मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारगी का, और एक आवाम तक आवाज़ पहुंचाने का एक जरिया बन जाएगा और एक किला बन जाएगा। तो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम कराची। अगर आप कराची की असल खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स, अवामी मसाइल और सच पर मबनी मालूमात देखना चाहते हैं तो अभी नीचे मौजूद व्यू चैनल के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हे इंतजार करें। सफ़ा खुलने के बाद फॉलो या सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं। आपका सिर्फ एक क्लिक सच, हक और अवामी आवाज़ को मजबूत बनाएगा। हर खबर तहकीक के साथ, हर रिपोर्ट जिम्मेदारी के साथ और हर आवाज़ अवाम की आवाज़। अपने दोस्तों, अहले खाना और हर उस शख्स तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं जो कराची से मोहब्बत करता है। कायद सिटी न्यूज़ इंटरनेशनल, सच की ताकत तहकीक के साथ। आज ही हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि सच जानना आपका हक है और सच पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम कराची। अगर आप कराची की असल खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स, अवामी मसाइल और सच पर मबनी मालूमात देखना चाहते हैं तो अभी नीचे मौजूद व्यू चैनल के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हे इंतजार करें। सफ़ा खुलने के बाद फॉलो या सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं। आपका सिर्फ एक क्लिक सच, हक और अवामी आवाज़ को मजबूत बनाएगा। हर खबर तहकीक के साथ, हर रिपोर्ट जिम्मेदारी के साथ और हर आवाज़ अवाम की आवाज़। अपने दोस्तों, अहले खाना और हर उस शख्स तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाएं जो कराची से मोहब्बत करता है। कायद सिटी न्यूज़ इंटरनेशनल, सच की ताकत तहकीक के साथ। आज ही हमारे साथ शामिल हों,
क्योंकि सच जानना आपका हक है और सच पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। नाजरीन, आपके दिल की आवाज़ कायद सिटी न्यूज़ चैनल्स।